मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल। तो आज हम जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक जो है, राइट, वो हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक क्या कहता है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो कभी कभी हम देखते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना भी होता है। तरोर अपि या तरोरिव ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं कई जगह पे ऐसा है, कई जगह पे वैसे है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो अपने आप को तृण से भी कम समझता है, राइट, और वो एक वृक्ष की तरह अपने आप में सहनशीलता रखता है, और अगर कोई उसे मान या फिर उसे गौरव आदर दे ना दे, लेकिन वो सबको आदर देता है, राइट, सबको रेस्पेक्ट देता है। अगर वैसे स्टेज में वो कोई है, तो वो कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है, यानी वो हमेशा उसके हरि के कीर्तन में मग्न हो सकता है। तो ये दो चीजें हैं। देखो, ऐसे स्टेज में रहोगे, आपके पास सहनशीलता और नम्रता दोनों एकदम उच्च स्तर के हैं, तो आप चैंटिंग कर सकते हो या फिर कीर्तनीय सदाहरि हो सकते हो। ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको कीर्तनीय सदाहरि करना है तो आपको ऐसे बनना पड़ेगा, राइट। ऐसे बनोगे तो ये रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट चाहिए तो आपको ऐसे रहना चाहिए। तो अभी आज हम क्या करेंगे, आज हम नम्रता के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। और कल के क्लास में या कल या परसों के क्लास में क्या करेंगे, हम सहनशीलता के बारे में, कैसे तरोरी व सहिष्णुना, उसके बारे में बात करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली अपने भगवत गीता के 13 चैप्टर में बताते हैं कुछ मीनिंग्स, राइट। तो उसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे कि अमानित्वम, अधम्बित्वम। तो ऐसे शब्द आते हैं वहां पे। तो वहां पे उस परपोर्ट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जो नम्रता है वो क्या है। ह्यूमिलिटी मीन्स वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द satisfaction of being honored by others। जब कोई हमें आदर देता है तो एक अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, राइट। देखो कितना मुझे आदर दे रहे हैं, कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट। तो ये वाला जो सेटिस्फेक्शन है ना, इसकी भूख नहीं रहनी चाहिए, राइट। हमेशा ये सोचते नहीं रहना चाहिए कि यार कि मैं वहां जाऊंगा या फिर इस व्यक्ति से मिलूंगा तो क्या वो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आदर पाने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। तो ये इसके बारे में हमेशा चिंता जब रहती है ना, तब ह्यूमिलिटी नहीं होगी, यानी नम्रता नहीं हो सकती, राइट। क्यों? क्योंकि हर जगह पे जहां पे हम जाएंगे हमको आदर मिलेगा ऐसी कोई गारंटी है नहीं, राइट। हर जगह पे हमें मान मिलेगा कोई गारंटी है नहीं। तो अगर ऐसे हम जा रहे हैं हर जगह अपेक्षा कर रहे हैं अपने मान मिलने का, तो क्या हो जाएगा, कभी अपमान हो जाएगा तो फिर सहन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो नम्रता का मतलब क्या है कि मैं मान मिलने का नहीं सोचूंगा, उसकी चिंता नहीं करूंगा कि यार मुझे मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। तो अमानित्वम का मतलब क्या है कि मेरे अंदर ना मान पाने के लिए, मान का मतलब क्या है कि अगर किसी के कोई अच्छे क्वालिटीज है तो उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मान, राइट। कोई अगर सज्जन है तो उसको एक सज्जन की तरह हमें बर्ताव करना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो माना मीन्स क्या है कि मेरे पास क्वालिटीज है, राइट, और मुझे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो ये होता है मान। अब अमानित्वम का मतलब क्या है कि मेरे पास अच्छे क्वालिटीज है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सब लोग आके मुझे उसके बारे में बात करें। जैसे मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं यही नहीं चाहता हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ किसी को भी मिलूं वो व्यक्ति मुझे एज अ धनी एड्रेस करना चाहिए कि अरे आप महान हो, आप एकदम धनी हो, आप कितने मतलब वेल्दी हो, आप एकदम उच्च स्तर के व्यक्ति हो। तो ऐसा मुझे हर जगह सुनने की अपेक्षा नहीं है। मैं धनी हूं तो हूं, कोई बोलेगा मैं धनी हूं, कोई बोलेगा नहीं, उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब होता है दंभ, राइट। अब दंभ का अर्थ क्या है कि मेरे पास कुछ नहीं है, राइट, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं और मैं वो दिखावा करके मैं रेस्पेक्ट पाना चाहता हूं, राइट। तो जैसे कभी देखते हैं कि कुछ एक लड़का है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए दोस्त की गाड़ी लेके आएगा या फिर किसी और की कार लेके आएगा और बोलेगा कि ये मेरी कार है, और कहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पे भी जाके ऐसा नाटक करेगा और कैसे कुछ तो सेटिंग करेगा, बोलेगा कि देखो यहाँ पे मेरी चलती है, यहाँ पे सब अपना ही है एरिया एंड ऑल। तो क्या है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करके उससे रेस्पेक्ट पाने के लिए जो नहीं है उसका भी दिखावा कर रहा है। तो ये होता है दंभ, राइट। अदम्भित्वम यानी ऐसी क्वालिटी ना रहना।
जो है सो है, राइट। कोई दिखावा नहीं करना है, किसी और की चीज को मेरा नहीं बोलना है, किसी और के इन्फ्लुएंस को मेरा बोलना है, ये सारी चीजें नहीं है। अमानित्वम यानी मेरे अंदर क्वालिटीज है जिसकी वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, लेकिन मैं हर जगह रेस्पेक्ट के लिए भूखा नहीं रहता हूँ। अदम्भित्वम यानी जो मेरे पास है वो है, राइट। जो नहीं है उसका मैं दिखावा नहीं करूंगा, राइट। तो ये चीजें हमें बारीकी से समझनी चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि उनकी जो सारी सर्विस अगर देखा जाए, उनका पूरा जो जीवन देखा जाए, तो जब वो इंडिया में थे तब उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलता था, राइट। भले ही वो सारे लोग उनके फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन एज अ साधु सब लोग रेस्पेक्ट देते थे, राइट। स्वामी जी बोलते थे और घर पे बुलाते थे, और अगर कभी भी रास्ते पे दिख जाए तो मतलब दंडवत करते थे, उनको रेस्पेक्ट देते थे। तो इंडिया में एक साधु को किस प्रकार से उसके साथ बर्ताव किया जाता है, ये ऑलमोस्ट सबके पास नॉलेज है। आज की डेट में बच्चे उतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम बैक, जब अगर श्रील प्रभुपाद के टाइम 60s 70s का टाइम देखा जाए, तो सबको पता है कि साधु मतलब एक सज्जन होते हैं, एक संत पुरुष होते हैं, और उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हो सके तो उन्हें दंडवत करो, घर पे बुलाओ, उन्हें आदर सत्कार दो, ये सब हमें पता है। तो प्रभुपाद को वो मिलता था। लेकिन जब वो पाश्चात्य देश गए थे, पाश्चात्य देश में पता ही नहीं कि साधु कौन होता है, संत पुरुष क्या होता है, उसको कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, पता ही नहीं है। तो क्या करते थे लोग, उनको एक मामूली व्यक्ति की तरह बर्ताव करते थे, राइट। कभी कभी तो उनका अपमान भी करते थे, राइट। हम देखते हैं कि बवरी स्ट्रीट में जब वो थे, तो बहुत सारे लोग उनके साथ गलत बर्ताव भी किए थे, राइट। किसी ने तो चोरी भी की थी, राइट। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी, अगर प्रभुपाद सोचते, देखो मैं एक साधु हूं और मुझे यहाँ पे कोई भी आदर और रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं चला जाऊंगा यहाँ से, अगर प्रभुपाद ऐसे बोलते, तो क्या होता? उनमें नम्रता नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नम्रता का एक और डेफिनेशन है कि मेरे अहंकार को मैं अपने काम के बीच में नहीं आने दूंगा, राइट। तो प्रभुपाद प्रचार करने गए क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला कि पाश्चात्य देश में आपको प्रचार करना चाहिए, राइट। और जो पृथ्वी त्याच नगराति ग्राम, जो चैतन्य महाप्रभु की आकाशवाणी जो भविष्यवाणी है, उसको एकदम रियलिटी में बदलना है, इसलिए आपको प्रचार करना चाहिए। तो वो गुरु महाराज के मैसेज को, यानी उनके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने गए। वो इसलिए नहीं गए कि मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे आदर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सोचकर नहीं गए, राइट। तो हमारा जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, वो हमारे सेवा के या फिर हमारे काम के बीच में नहीं आना चाहिए। ये होता है नम्रता, राइट। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? थोड़ा आगे जाके हम इसको तीन भागों में समझने का प्रयास करेंगे। कि मान लो नम्रता यानी मेरे प्रति मुझे कैसा सोचना चाहिए, और सर्विस के प्रति, किसी सेवा के प्रति कैसा सोचना चाहिए, और कृष्ण के मामले में कैसे सोचना चाहिए, राइट। तो हमारा जो मिथ्या अहंकार है, वो हमेशा हमारे काम के बीच में आते रहता है, राइट। कभी कभी मान लो अगर हम हमारी बहन के ससुराल गए या फिर हमारे ससुराल गए, राइट। तो हम किसके लिए जाते हैं, राइट? बहन के ससुराल को हम बहन के लिए जाते हैं, अपनी ससुराल में अपनी बीवी के लिए जाते हैं, राइट। तो हो सकता है कि कभी कभी हमें आदर ना मिले या फिर कुछ लोग हमसे ठीक तरीके से बात ना करें, लेकिन अगर वो देखकर अगर हमने कुछ झगड़ा कर दिया या फिर कुछ तो समन्वय बिगाड़ दिया वहां पे, तो क्या हो जाएगा? हम जिनके लिए गए उन्हें भी दुख पहुंच सकता है, राइट। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं कि चलो यार, कोई मुझे केयर करे ना करे, जाके चलो आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ? हम गए उस व्यक्ति के लिए जिससे हमें प्रेम है, और हमने आदर नहीं भी मिला तो भी हम खुश नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि नम्रता बेस्ट है। अगर मेरा ईगो बीच में आ गया, मैं नम्रता खो दूंगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, इजंट इट? तो जनरली भी हम ये नम्रता कुछ चीजों में रखते हैं, लेकिन इसको और बारीकी से समझेंगे तो क्या होगा? हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा इसके बारे में, और हम इसकी वजह से भक्ति में और अपने जीवन में भी आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी देखते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू सर्विस, पहले देखते हैं कि सेवा के काम में, मतलब सेवा में हमें ये नम्रता कैसे काम आती है, और कैसे हम समझ सकते हैं कि नम्रता है या नहीं है, राइट। जैसे कि मान लो कभी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, राइट। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे तो भले ही मंदिर में आप एक बड़े भक्त हो, आप अच्छा प्रीचिंग करते हो, आप ऑनलाइन क्लास देते हो, या फिर आपको शास्त्रों का ज्ञान बहुत है, तो ये सब ना सिर्फ भक्तों के कम्युनिटी में पता होता है, राइट। लेकिन जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बाहर गए ना, कोई नहीं जानता कि आप कौन हो,
राइट, यानी राधे श्याम प्रभु भी वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे ना, या फिर राधानाथ स्वामी भी वहां पे खड़े हो जाएंगे, या फिर आप भी खड़े हो जाओगे, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सबको एक उच्च स्तर का आदर मिलेगा। राइट, उनको तो लगेगा ये कोई इस्कॉन वाला है, हरे कृष्णा वाला है और किताबें बेचने आया है, इतना ही लगेगा। तो कुछ लोग जिसको पता है कि कौन है वो व्यक्ति और क्या इस्कॉन है, कृष्ण भक्ति कितनी उच्च स्तर की है, ये पता है तो वो हमें आदर देगा। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल आदर नहीं देगा, उल्टा हमको सुना के जाएगा कि बोलेगा ऐसा थोड़ी ना बेचते हैं आप लोग। राइट, ऐसा नहीं बेचना चाहिए, और ये किताब इतनी कॉस्टली क्यों, और भगवान ने तो फ्री में ज्ञान दिया था, आप क्यों पैसे ले रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सवाल पूछेंगे, और कभी कभी तो हम पर गुस्सा करेंगे कि बोले मेरे को सताओ मत, ऐसे आप बुक पीछे पीछे पढ़ते हो आप लोग ऐसे। राइट, मेरे पास वो टाइम नहीं है एंड ऑल। तो कभी आदर मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। लेकिन क्या हम सर्विस इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे मुझे आदर मिलेगा? अगर ऐसी भावना है तो हम कभी भी सर्विस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम सर्विस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम भक्त को यानी किसी व्यक्ति को कृष्ण देने का प्रयास कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये हमारे माइंड में है तो हमें आदर अनादर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कभी कभी हम कहीं क्लास देने जाते हैं हाउस प्रोग्राम पे, तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स आता है, अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, और बोलते हैं कि मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं चैंटिंग करूंगा, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। कभी कभी किसी हाउस प्रोग्राम में जाओ या कहीं पे प्रचार करने जाओ, लोगों का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता है। कहा जाता है कि 100 लोग आने वाले हैं, 10 लोग भी नहीं आते हैं। राइट, और वो 10 लोग में भी 5 लोग फोन बात करते हैं, कभी कभी बीच में बात कर लेते हैं, या फिर ऐसे सवाल पूछते हैं एकदम अनादर के साथ कि हमें लगता है कि यार ये क्या ही हो रहा है। राइट, तो प्रचार करने से पहले अगर हमने सोच लिया कि मैं उस जगह पे जाऊंगा जहां पे मुझे आदर मिलेगा, मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा जहां पे मुझे आदर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है हमारे अंदर नम्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी सेवा करने का भाव हमारा कैसा है कि हम सेंटर्ड हैं, यानी सेल्फ सेंटर्ड, मुझे क्या मिलने वाला है इसी के ऊपर हम ये कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ वैष्णवों ने बोला है, अथॉरिटीज ने बोला है वहां पे जाके प्रचार करो, तो वहां पे जाके प्रचार करना है। रेस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा दैट इज सेकेंडरी, लेकिन बोला है ना इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में मेरा ईगो बीच में आ रहा है कि देखो आदर नहीं मिलेगा मुझे तो मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या हो गया, सेवा करने के बीच में हमारा ईगो आ गया। तो ये अगर आ गया तो इसका मतलब है नम्रता नहीं है। राइट, जब तक हमारा ईगो बीच में आता रहेगा, इसकी आदत है बीच में आने की, राइट, तो हम क्या कोई भी सेवा नहीं कर सकते। राइट, आप कोई भी सेवा ले लो, उसमें कहीं ना कहीं ईगो क्लैश आएगा। राइट, कहीं ना कहीं मतभेद आएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, आर्गुमेंट होगा, शायद हम नहीं करेंगे अग्री दूसरे से, कुछ ना कुछ आ सकता है। राइट, क्योंकि दो व्यक्ति कभी भी एक साथ एक अच्छा काम एकदम स्मूथली बिना कोई ईगो क्लैश के कर ही नहीं सकते। मिथ्या अहंकार की वजह से तो हम यहाँ पे हैं, तो वो मिथ्या अहंकार हर जगह पे बीच में आने का प्रयास करेगा। लेकिन हम अगर नम्रता रखेंगे, उसे आने नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम सेवा कर पाएंगे अच्छे से, और सेवा का रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है, और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि अपने आप के बारे में नम्रता कैसे हम रख सकते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड में ना, हम देखते हैं कि अगर कोई नम्रता से रहता है ना, तो उसको वीक समझते हैं। राइट, बोलते हैं कि इसका कोई बस की बात नहीं है इसलिए ऐसे नम्र बना है। राइट, तुमसे कुछ होता नहीं है इसलिए तुम ऐसे हो। राइट, ऐसे बोलते रहते हैं, और उसकी वजह से हमें भी लगने लगता है कि मतलब नम्रता मतलब मैं छोटा आदमी हूँ। राइट, और मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे निकृष्ट हूँ, तभी नम्रता रख सकता हूँ। राइट, तो इस वजह से कभी कभी हम सोचने लगते हैं अपने आप के बारे में, इतना सोचने लगते हैं कि बोलते हैं कि देखो मैं कितना पतित हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। राइट, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इनकेपेबल हूँ। राइट, इनकॉम्पिटेंट हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होता है। राइट, देखो ना मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। तो ये सोचना अच्छी बात है, तब तक अच्छी बात है अगर ये आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है। राइट, लेकिन अगर ये इतना आप ग्रस्त हो गए अपने आप के बारे में सोच के, कम सोच के, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल्फ पिटी बोलते हैं, ह्यूमिलिटी नहीं बोलते। मतलब खुद पे आप तरस खा रहे हो, लेकिन वो नम्रता नहीं है। राइट, तो नम्रता क्या बोलता है, नम्रता अपने आप के बारे में कम सोचना एक अलग बात है, अपने आप को कम करके सोचना या फिर नीचा दिखाना अलग बात होती है। तो ह्यूमिलिटी का मतलब यानी नम्रता का मतलब क्या है कि हम अपने आप के बारे में कम सोच रहे हैं और कृष्ण के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। राइट, मैं पतित हूं इसमें भी मैं ही हूं ना। राइट, तो हमें क्या सोचना चाहिए, मैं भले ही पतित हूं लेकिन कृष्ण पतित पावन है।
राइट। मैं भले ही निकृष्ट हूं, लेकिन उनका नाम लेने से मैं निकृष्ट स्थिति से भी उत्कृष्ट स्थिति पे डायरेक्टली जा सकता हूं। तो यानी हमें कृष्ण की ओर ध्यान देना है। हमारे बारे में भी अगर बात कर रहे हैं तो भी कृष्ण सेंटर होना चाहिए। राइट। तो कभी कभी कुछ लोग इतने हताश और निराश हो जाते हैं ना, वो कुछ नहीं करते, उनको लगता है कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते उनका। तो वो नम्रता नहीं है, वो सेल्फ पिटी है, खुद पर तरस खाना है। राइट। दो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ जब नम्रता नहीं है। राइट। एक क्या होता है, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड में चले जाते हैं, हम अपने आप के बारे में बहुत बड़ा बड़ा बोलने लगते हैं कि देखो मैं इतना हूँ, देखो मैं ये हूँ, मैंने ये किया वो किया, 20 साल पहले ऐसा था मैं और अभी ऐसा हो गया हूँ। तो अपने आप के बारे में मतलब कीर्तनीय सदा हरि छोड़ दो, कीर्तनीय सदा अहम। राइट। तो वो वाला मोड चल रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड। अब दूसरा मोड आता है कि हम अपने आप के बारे में कम बोल रहे हैं, देखो मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, ना ही कुछ अच्छे से पैसे कमाए, ना ही कुछ अच्छे रिश्ते बनाए, देखो मेरी जिंदगी ऐसी है, देखो मेरी किस्मत फूटी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम अपने आप के बारे में ही बोल रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं, अपने आप के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, दूसरा अपने आप के बारे में इतना घटा के बोल रहे हैं। तो दोनों में हम अपने आप के ही बारे में बोल रहे हैं ना। राइट। कृष्ण के बारे में कहाँ बोल रहे हैं। तो जब अपने आप के बारे में बोलने में हम ग्रस्त हैं तो कृष्ण कॉन्शियस कब रहेंगे। श्रील प्रभुपाद बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरे थे, लेकिन कभी भी वो अपने स्ट्रगल के बारे में मार्केटिंग नहीं कर रहे थे। वो केवल कृष्ण के बारे में ही एडवर्टाइजिंग कर रहे थे कि देखो कृष्ण को लो। राइट। वो जो 2 बार हार्ट अटैक आया उनका जलदूत का, वो शायद 1 या 2 बार उन्होंने बताया था, वो भी इंसिस्ट करने पर। राइट। उन्होंने कभी इसका बड़ा प्रचार नहीं किया, एक्चुअली वो शायद वो भी नहीं बताते। राइट। क्योंकि उनका ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपने आप के बारे में बताए, उनका ये उद्देश्य है कि वो कृष्ण के बारे में प्रचार करे। तो इसलिए कुछ भी अगर उनको, अगर कोई प्रशंसा भी आती थी या फिर कुछ आते भी थे, तो वो डायरेक्टली वो गुरु को या फिर कृष्ण को ही दे देते। राइट। वो बोलते हैं कि देखो ये सब मेरे गुरु महाराज की वजह से हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। राइट। बहुत बार ऐसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा हैज सेंड वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स टू हेल्प मी इन दिस मिशन। और वो बोलते हैं मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप सब लोग आए इसलिए तो ये सब हुआ। राइट। तो वो कभी भी अपने आप को सेंटर नहीं बनाते थे। तो नम्रता का एक अर्थ है कि हम अपने आप को सेंटर नहीं बना रहे। हमारा जीवन हमारे ऊपर केंद्रीकृत नहीं है, लेकिन कृष्ण के ऊपर, गुरु के ऊपर केंद्रीकृत है। तो ये होता है ह्यूमिलिटी। तो जब हम सर्विस करते हैं या फिर हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, तो दोनों जगहों पे कृष्ण सेंटर होना चाहिए। राइट। जैसे हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जगाई मदाई हाइते मुनिशे पापिष्ट, पूरी शेर कीट हाइते मुनिशे लघिष्ठ। यानी मैं तो जगाई और मदाई से भी गया गुजरा हूं। राइट। मैं तो जो मल में जो कीड़े होते हैं, जो कीटक होते हैं ना, मैं तो उससे भी हीन हूँ। राइट। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत वो लिखे अपने वृद्ध अवस्था में, 90 ईयर्स उस टाइम पे लिखे। वो चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों के पार्षद थे, तो उतने उच्च स्तर के भक्त ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं ताकि हम उनकी प्रशंसा करें, या फिर ऐसे दिखावा कर रहे हैं, या फिर हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ भी अंदर सोचते हो लेकिन हमें बाहर ऐसे बोलना चाहिए, क्या ये हमें सीखना चाहिए या फिर तो क्या सीखना चाहिए। राइट। तो एक्चुअल में एक बात समझनी चाहिए कि जो महान भक्त होते हैं वो अपने आप को बहुत पतित समझते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की कृपा को इतना देख चुके होते हैं। राइट। कृष्ण के प्रति उनका इतना भाव, इतना प्रेम होता है कि उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं ना कृष्ण के लिए, वो तो कुछ भी नहीं है। राइट। हमारा क्या है, हम जो कृष्ण के लिए करते हैं ना उसको इतना बड़ा दिखाते हैं ना, देखो कृष्णा मैं 16 माला करता हूँ, 2 घंटे जाप करता हूँ, देखो सुबह उठ के क्लास सुनता हूँ, मेरे को नहीं आता है फिर भी मैं कीर्तन सीख के मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ, सेवा के लिए कर रहा हूँ, मेरा बिजी टाइम से मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा हूँ, बिजी शेड्यूल से। राइट। कभी कभी मैं हफ्ते में 1 बार मंदिर भी आता हूँ, इतना कुछ तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। राइट। तो हमारा भाव ऐसा होता है कि हम पूछते हैं कृष्ण को कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। राइट। लेकिन जो महान भक्त होते हैं उनका भाव क्या होता है कि कृष्ण ने कितना कुछ किया। राइट। और मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। राइट। कृष्ण ने मुझे आजीवन जन्मों जन्मों से मुझे संरक्षण दिया है, और मैं एक जन्म भी उनको दे नहीं पा रहा हूँ। राइट। अभी भी मेरे को सेल्फ इंटरेस्ट है, मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ, उनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। कृष्ण निस्वार्थ होकर जन्म जन्म से मेरे को साथ में लेके आ रहे हैं, एज अ परमात्मा मेरे साथ सब कुछ दे रहे हैं। राइट। हम अपने आप के बारे में सोच लेते हैं। जब हम भक्त नहीं थे तब भी हवा पानी जल सब कुछ चल रहा था ना हमारा।
राइट। अभी भी भक्त है तो भी अभी भी चल रहा है, यानी जब हम कृष्ण के बारे में सोचते भी नहीं थे तब भी कृष्ण हमारे साथ थे, हमें सब कुछ सप्लाई कर रहे थे, राइट। तो ऐसे कृष्ण को मुझे पूछना नहीं चाहिए कि मुझे कुछ दो, राइट। मुझे तो एक्चुअली कुछ और करना चाहिए, और शायद मैं कितना भी करूं मैं कभी भरपाई नहीं कर सकता, मतलब मैं हमेशा ऋणी ही रहूंगा, राइट। तो एक कीटक जो होता है या जगाई मदाई जो होता है वो निकृष्ट है, लेकिन वो भी तो कुछ अच्छा कर रहे हैं कृष्ण के लिए, राइट। मैं इतना कृपा लेने के बाद में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं उनसे भी हीन हूँ। तो ऐसी भावना होती है भक्तों को, तो यानी कृष्ण के रोशनी में उनको अपना सेवा जो है वो बहुत छोटा लगने लगता है, और ये नेचुरल फीलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिखावा कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं, राइट। तो उनको हमेशा लगता है ऐसा, इसलिए वो क्या बोलते हैं, अपने आप को बहुत कम समझते हैं और कृष्ण को बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन ये बोलने में भी कृष्ण ही सेंटर होते हैं, राइट। वो अपने आप को बारे में कभी सोचते ही नहीं, हर क्षण वो कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हमें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, ऐसी भावना रखनी चाहिए। अब आता है तीसरा चीज कि कृष्ण के प्रति हम नम्रता कैसे रख सकते हैं। और तो कृष्ण ने हमारे लिए बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं, राइट। हम में से कुछ लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं कृष्ण के लिए, राइट। लेकिन अगर हम ऐसा सोचने लगे कि देखो मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा तो फिर लोग मुझे प्रशंसा देंगे, उसकी वजह से मुझे मेरा गर्व बढ़ेगा, मेरा प्राइड बढ़ेगा, मैं ज्यादा प्राउड फील करने लगूंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं अपने स्किल्स और टैलेंट्स को सर्विस में यूज नहीं करना चाहता। अगर ऐसा सोच रहे हो, देखो कभी कभी माइंड ना हमें ऐसे ट्रैप करता है कि देखो तुम अच्छा कर जाओगे, लोग तालियां बजाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो तुम में अहंकार बढ़ जाएगा, इसलिए तुम कुछ मत करो, राइट। ऐसा बोल के भी हमें माइंड अपने ट्रैप में डालता है। तो आप में से कुछ लोगों को लगता होगा, नहीं लगता होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टैलेंट को सप्रेस करते हैं, वो नहीं दिखाते अपना टैलेंट, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार टैलेंट दिखाना मतलब शो ऑफ करना, और इसकी वजह से फिर लोग मुझे गलत समझेंगे या फिर मैं अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लगूंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, राइट। तो टैलेंट को हम दबा के नहीं रख सकते, राइट। लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। कैसे? कि मान लो कि जो भी हमें टैलेंट मिला है, जो भी स्किल है, जो भी हमारे निपुणता है हम में जो भी करने की, वो कृष्ण से ही मिली है ना, राइट। अगर मैं कृष्ण के सेवा में ही उसको रखूंगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो भी कृष्ण ही देंगे ना, राइट। तो इसमें अहंकार की या फिर गर्व बढ़ने की बात ही नहीं है। अगर मैं सोचता हूं कि ये मेरा टैलेंट है और मैंने कृष्ण के सर्विस में रखा इसलिए रिजल्ट आया, तो प्रॉब्लम है। लेकिन टैलेंट भी कृष्णा ने दिया, सर्विस भी कृष्णा की है, रिजल्ट भी कृष्णा ही देते हैं, तो अहंकार की बात ही नहीं आती है ना, राइट। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा करने से मुझे आगे जाके अहंकार आएगा, तो इसका मतलब हम ये सोच रहे हैं कि अभी मेरे को अहंकार नहीं है, राइट। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें अहंकार नहीं है तो अहंकार तो पक्का है, राइट। तो हमको टैलेंट जो भी है, जो कुछ भी हम अच्छा कर सकते हैं, उसे सेवा में रखना चाहिए, राइट, बेझिझक रखना चाहिए, क्योंकि वो दिया गया इसीलिए ताकि आप सेवा में रखो, राइट। तो हमें ये डर नहीं रहना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा तो मैं अहंकारी हो जाऊंगा, राइट। हो सकते हैं, लेकिन अगर कृष्ण को केंद्रीकृत करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कितनी भी प्रशंसा आने दो, कितना भी लोग आपका गुणगान करे, आप गर्व, आपका मिथ्या अहंकार बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ वो कृष्ण की वजह से ही कर पा रहा हूँ, राइट। तो गोपी गीत में गोपी बोलते हैं कि कृष्ण आपकी जो, मतलब आपके मुखारविंद को जब देखते हैं, आपकी जो स्माइल होती है ना, वो स्माइल देखकर भक्त के अंदर जो अहंकार है, जो गर्व है ना, वो ध्वंस हो जाता है, राइट। तो इसे कैसे समझना चाहिए? देखो, जो हमारा अहंकार होता है, जो हमारा गर्व होता है, या फिर मैं बड़ा हूं, मैंने कुछ कर दिखाया, ये वाली जो फीलिंग होती है ना, इससे हमें आनंद मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसीलिए हम गर्व को और अहंकार को पाल के रखते हैं, राइट, क्योंकि ये हमें आनंद देता है। कोई भी आप अनर्थ ले लो, आपको आनंद मिलता है, इसीलिए उसको आप रखते हो, राइट। किसी पे गुस्सा करना, किसी पे अपना दबाव देना, राइट, किसी को दिखाना कि मैं कितना बड़ा हूं, ये भी एक तरीके का आनंद है, राइट। ये तामसिक और राजसिक आनंद है, सात्विक आनंद नहीं है, लेकिन ये भी आनंद है। तो ये चाहने के लिए, ये पाने के लिए हम सब पाल के रखते हैं अपने अंदर। लेकिन जब हम कृष्ण को देखते हैं, उनके मुख को देखते हैं, उनके स्माइल को देखते हैं, तो उससे जो हमें आनंद मिलता है ना, उसके सामने ये जो गर्व रखकर, मिथ्या अहंकार रखकर, गुस्सा रखकर जो आनंद मिलता है ना, ये बहुत छोटा लगने लगता है,
राइट। तो इसीलिए हमारा जो प्राइड है, हमारा जो गर्व है, हमारा जो मिथ्या अहंकार है, वो ध्वंस हो जाता है। जो महान भक्त होते हैं उनको अहंकार क्यों नहीं होता है? क्योंकि अहंकार से जो मिलने वाला आनंद है ना, उनके लिए वो तुच्छ आनंद है। राइट। जो कृष्ण की सेवा में जो आनंद मिलता है, कृष्ण को सब कुछ क्रेडिट देने में जो आनंद मिलता है, वो एक सागर की तरह है, और सारा क्रेडिट मैं ले लूं, उसमें जो आनंद मिलता है वो एकदम चुल्लू भर पानी जैसा, या फिर एक बूंद जैसा है। राइट। तो इसलिए वो क्या चूज करते हैं? वो सागर को चूज करेंगे ना, बूंद भर पानी क्यों चूज करेंगे? इसलिए उनको अहंकार नहीं होता है, उनको कभी भी नम्रता वो बने रखते हैं उनके अंदर। क्यों? क्योंकि इतना आनंद मिल रहा है कृष्ण की सेवा में और सब कुछ क्रेडिट कृष्ण को देने में, कि मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लो अगर आपके पास हजारों करोड़ों पैसे हैं, राइट, तो आप किसी के पास 10,000 के लिए जॉब करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि इतना प्रॉपर्टी मेरे पास है, इतना पैसा है। मैं तो उल्टा किसी को जॉब पे रखूंगा और उसको 10,000 की जगह 1 लाख दूंगा। राइट। मैं किसी के लिए 10,000 के लिए अपेक्षा नहीं करूंगा। राइट। तो वैसे ही कृष्ण के सेवा में कृष्ण नम्र होकर इतना आनंद मिल रहा है, तो कोई मुझे रेस्पेक्ट देगा नहीं देगा इसके बारे में मैं क्यों सोचूंगा? जरूरत ही नहीं है। राइट। जो दूसरा रेस्पेक्ट देने से मुझे जो आनंद मिलता है, उसमें क्या रखा है? राइट। उल्टा मैं, तू अपमान करेगा ना मेरा, मैं तेरे को उल्टा रेस्पेक्ट दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत रेस्पेक्ट है, मेरे पास बहुत प्रेम है, बहुत आनंद है कृष्ण की तरफ से, कि कोई कमी नहीं है मुझे। इसलिए अमानिना मान देना कैसे हो सकता है? क्योंकि इतना भावना होता है हमारे पास कि देखो कृष्ण, मैं इतना तुच्छ निकृष्ट इंसान हूँ, इसको इसलिए इसलिए भी, मतलब इतना होने के बाद भी कृष्ण तो मुझे रेस्पेक्ट कम नहीं कर रहे हैं ना। आज के डेट में कुछ भी बंद नहीं किया, मेरा सब कुछ चल रहा है। राइट। ऊपर से कृपा दे रहे, ऊपर से प्रशंसा मिल रही है। मतलब मैं बिना कुछ करे ही अगर मुझे इतना मिल रहा है, राइट, तो मैं क्यों किसी आदर का भूखा बनते रहूं? इसलिए वो मान अपमान शीतोष्ण सुख दुख से ऊपर चले जाते हैं भक्त। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण की सेवा में और कृष्ण का जो प्रेम मिलते रहता है, उसके आनंद में उनको ये सब कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए क्या हो जाता है? कीर्तनीय सदा हरि हो जाता है। देखो, अगर हम मान अपमान के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो चैंटिंग के टाइम पे हमको कौन याद आएगा? हमको याद आएंगे वो लोग जो हमें आदर देते हैं। और जब वो आदर मिलता है, हम किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। अगर हमें आदर नहीं मिला, किसी ने हमारा अपमान किया, तो चैंटिंग के टाइम पे वो, अगर हम उनके बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने क्या क्या गलत कहा, इसके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर क्या हम कृष्ण कॉन्शियस हो पाएंगे? क्योंकि आदर मिल रहा है या फिर अपमान मिल रहा है, दोनों में भी हम ही है। वी आर सेल्फ कॉन्शियस, नॉट कृष्ण कॉन्शियस। इसीलिए कीर्तनीय सदाहरि हो ही नहीं पाता है। हमेशा हमारे सर में कोई ना कोई उपाधि चलते रहती, देखो मैं ये व्यक्ति हूँ, मुझे ये आदर मिलना चाहिए। तो मतलब हम तो अभी भी कंट्रोलर मास्टर बनकर ही अपने आप के बारे में सोच रहे हैं ना। इसलिए नम्रता रहती नहीं है। तो हमें क्या डेवलप करना चाहिए? नम्रता डेवलप करना चाहिए। कैसे डेवलप करना चाहिए? ये तीनों के बारे में। सर्विस के बारे में कभी भी अपने अहंकार को बीच में आने नहीं देना चाहिए। और अपने आप के बारे में भले ही कम सोचे, लेकिन उसके साथ साथ कृष्ण के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तब जाके अपने आप के बारे में कम सोचने में कोई फायदा है। अगर हम अपने आप के बारे में बहुत ही ज्यादा कम सोच रहे हैं या बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, तो नम्रता नहीं रह सकती, हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। और जो भी हमारे पास टैलेंट है, उसको क्या करना चाहिए? कृष्ण की सेवा में किसी ना किसी तरीके से रखने का प्रयास करना चाहिए। तब जाके क्या हो जाएगा? हमें जो आनंद मिलते रहेगा उस सेवा से, राइट, उसकी वजह से हम अपने आप में अहंकार या गर्व रखने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, उसको निकाल देने का ही प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होते रहेगा, हमको कृष्ण और कृष्ण की कृपा सब कुछ दिखने लगेगा। और उसमें जितना आनंद आएगा, उसकी वजह से हमें मान अपमान में कुछ नहीं रखा है, ये पता चल जाएगा। तो ऐसे हमें अपना डेवलप करना है। और कल हम देखेंगे कि कैसे सहनशीलता को हमें डेवलप करनी चाहिए, और सहनशीलता का मतलब क्या है, कितना सहनशीलता रहना चाहिए, कब सहन करना चाहिए, कब नहीं सहन करना चाहिए। ये सारी चीजों का हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो अभी एक बार हम श्लोक पढ़ लेते हैं फिर से। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। Raghunath Puridas Prabhu is there. Prabhu, you would like to add anything to this, Prabhu? आप अनम्यूट कीजिए प्रभु। ओके, यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट। अभी देखिए प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। विस्तृत, इतना विस्तृत आपने बताया
और बहुत अच्छा विषय के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ ही दिन पहले, क्योंकि मैं जस्ट कुछ आपको जोड़ के, वो जो आपने बताया वो पूरे पूर्ण है, लेकिन उसमें कुछ मैं छंद और जोड़ देता हूँ। तो रावण जो दम्भ जो है, रावण जैसे आदमी का तो दम रहा ही नहीं, तो हम लोग क्या है। और रही बात कि ये मूल कारण अगर हम कहें, तो ये सबसे बड़ा मूल कारण है हमारे हर चीज को मिथ्या, या आप ऐसा बोल सकते हैं अहंकार हो, जो हमारे अंदर का भक्ति के में जो बाधा बनने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और इसी के कारण हम 5 तरह के अपराध करते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, इस अपराध में हम सभी लोग सेवा अपराध, शास्त्र अपराध, गुरु अपराध, नाम अपराध और वैष्णव अपराध, ये सिर्फ इसी के कारण होता है। और बहुत बार जैसे प्रभु ने बताया कि हम जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, तो अहम हमारा बढ़ने लगता है। हम सभी लोग को याद रखना चाहिए कि ये जो जगत है, ये आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, या आप इसको नहीं चला रहे, या मैं ऐसा सोचूं कि मैं चला रहा हूं, ऐसा है नहीं। इस जगत का जिसने निर्माण किया है, वो जगत व्याप्त है और वो चलता रहेगा। और हम ये सोचते हैं कि मेरे प्रेजेंस से यहाँ के पूरी की पूरी परिस्थिति जो है वो चल रही है, ऐसा हमारी पूर्ण रूप से मूर्खता है। मूर्खता ही नहीं, हम इसको मूढ़ शब्द हमेशा प्रभुपाद यूज करते थे, मूढ़ आदमी। और ये हमारी सबसे, हम घर में भी रहेंगे, अरे मैं घर में सब कुछ कर, मैं ही जो शब्द है ना, कि मेरे वजह से ऑफिस में काम हो रहा है। मैं देखता हूँ मेरे ऑफिस में एक हमारे सीनियर हैं, तो मैं बार, क्योंकि मैं थोड़ा भक्ति भाव में हूँ, तो कुछ भी होगा, मैंने उसको नौकरी दिला दिया, मैंने ऑफिस का डिसीजन बदल दिया। अरे भाई, आप कौन होते हैं डिसीजन बदलने वाले? यहाँ मुकेश अंबानी बैठे हुए हैं सब कुछ करने के लिए, वो सब कुछ करते हैं। उनके लिए हमें वो जैसा बोलेंगे उसका अधिकार करो, बिकॉज वो है वो इस कंपनी के मालिक है। उसी तरह से इस जगत के मालिक जो हैं, वो अपना करा कर रहे हैं। आप निमित्त मात्र हो, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हम सिर्फ और ये निमित्त मात्र को कैसे होना चाहिए, जैसे प्रभु ने बताया, हमारे अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो फॉल्स ईगो है ना, जिसके कारण से हम इस धरती लोक पे, फॉल्स ईगो इज द मेन रीजन फॉर आवर फॉलिंग डाउन। महत्व में सबसे पहले उसी का ये होता है। तो हम सब लोग का वो एक सूल है, सूल या बोला जाए कि एक तरह का कांटा है, जिस कांटा को हम लोग को निकाल के फेंक देना चाहिए। और जब तक ये नहीं करेंगे, तो वो कहना है कि सब कुछ के हम कीर्तनिया सदाहरी, तो सही बात है, प्रभु ने कहा कि कीर्तनिया सदाहरी हो ही नहीं सकता है। हम सभी लोग के जीवन में, हम सभी लोग ने देखा होगा अपने जीवन में, कि इस जीवन में हर प्रकार का उतार चढ़ाव और बहुत सारे ऐसे संदर्भ देखने को मिले होंगे। और मैं भी बोलना चाहता हूँ कि कितने भी उच्चस्थ पद पे स्थापित होकर, तो वो पद मेरे लिए क्या है? वो पद में जब तक ऑफिस के अंदर में, तब तक ठीक है। बाहर आए तो मैं एक मतलब नॉर्मल इंसान ही ना हूँ। इसीलिए हम सब लोग को इस भाव को लेकर कभी भी और ये खासकर भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हमारे उत्कृष्ट और उत्तम विचारों को हम लोग को प्रकट करते हुए, और भक्ति के मार्ग में हम सभी लोग अपने इस अहम को छोड़कर, और व्यक्तिगत तौर पे मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि ईश्वर से, हे ईश्वर, कुछ अगर आपका आशीर्वाद मिले, तो यही मिले कि कभी अहम ना हो, कभी भी किसी तरह का हमारे अंदर में फॉल्स ईगो क्रिएट ना हो। यही प्रार्थना हम कर सकते हैं भगवान से, और भगवान तो बाकी सब कुछ देने वाले हैं ही। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu, for adding very valuable points. Thank you so much. Hare Krishna. Dandavat